एक चांडाल बड़ी अच्छी प्रकार बड़ी घोर तपस्या करने बड़ो बोड़ो हो बनी बहुत भोला पनाऊँ माँ लक्ष्मी री भक्ति करी। माँ लक्ष्मी वंडी भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी वनी चांडाल रे घरे जावे है, वंडी अर्चना सेवा भोग रू स्वीकार करे है और वटे भोजन जीम ना आवे है। नारद ऋषि वे नारायण नारायण करता करता आवे है और सीधा जाने बलराम दाऊ ने कहे है कि दाऊ आप रे घर रीजा बहू है, आप रे जा छोटा भाई री लाड़ी है, वह चांडाल रा घरे आवे जावे है। चांडाल रा घरे उठे बैठे और वना रा घर को वना का हाथ को भोग धरे है। कई आपनो कुल है विकी मान मर्यादा पे लालचन लगे है। बलराम दाऊ आई ने माँ लक्ष्मी ने बुलाने ने बारे में चर्चा करे है। वाद विवाद हो जावे है। बलराम दाऊ हो और जगन्नाथ जी हूँ दोयों वाद विवाद करने लड़ाई कर अपना पियर अपना पिता समुद्रदेव के पास परी जावे है और एना दोया ने श्राप देने जावे है। कई श्राप देवे है कि 12 बरस तक आप दो ही भाया ने अंतो अन जल रही एक बूंद भी नसीब ने होगा। उड़ीसा में ऐसी परंपरा है, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी परंपरा है जैसे राजा रहते राजा से भी। उड़ीसा तो गरीब देश है। अरे गरीब क्या 10 लाख की बर्तन रोज खरीद रहे। हमारे राजा तो है, हमारे इष्ट थे, 10 लाख की बर्तन रोज खरीद रहा और फेंक रहा है। जितने भी यहाँ भक्त हुए सबको गजानन बेस में दर्शन देंगे। नमस्कार, राम राम खमा गणिसा, मैं अंकित मेनारिया और जल को मेवा न्यूज़ चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज आप खड़े यहाँ सेक्टर 7 रा जगन्नाथ धाम मंदिर बाने और आप सब दर्शन कर सक रहा हो जगन्नाथ जी रा, सुभद्रा मैया रा और बलभद्री महाराज रा और सुदर्शन चक्र जी रा। बीच में ये जो प्रभु है यह अपना जगन्नाथ जी है, बीच में बैठोड़ा सुभद्रा मैया है और पास में बैठोड़ा बलभद्र महाराज है जना ने आपा बलराम दाऊ के वहाँ। और ये जो पास में खड़ा है ये सुदर्शन चक्र है जो आपा ठाकुर जी री कुंडलिनी शक्ति रो प्रतीक माना है। अब आज जा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा जने आपा स्नान पूर्णिमा भी कहा अंडी कथा कही है अनी बारा में आज आओ आपा चर्चा करा। पौराणिक और लोक कथा के अनुसार कहो जावे है कि एक बार एक चांडाल माता लक्ष्मी री बड़ी भक्ति करी और माँ लक्ष्मी जनारो वैश्य ब्राह्मण शूद्र और सभी जातियारा अटे वनारो वास वेवे है, वे सभी हूँ प्रसन्न वेवे है और सब पे आपनो बराबर आशीर्वाद रखे है। लेकिन एक चांडाल बड़ी अच्छी प्रकार बड़ी घोर तपस्या करने बड़ो बोड़ो हो बनी बहुत भोला पनाऊँ माँ लक्ष्मी री भक्ति करी। माँ लक्ष्मी वंडी भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी वनी चांडाल रे घरे जावे है, वंडी अर्चना सेवा भोग रू स्वीकार करे है और वटे भोजन जीम ने आवे है। जदी माँ लक्ष्मी वटे भोजन जीम रही वे है, जदी वनारी सेवा स्वीकार कर रही वे है तो वनान नारद ऋषि वटू वना ने यो भोजन स्वीकार करता और यो अर्चना स्वीकार करता चांडाल रा घर महीने वना ने देख लेवे है। और नारद ऋषि वे नारायण नारायण करता करता आवे है और सीधा जाने बलराम दाऊ ने कहे है कि दाऊ आप रे घर रीजा बहू है, आप रे जा छोटा भाई री लाड़ी है, वह चांडाल रा घरे आवे जावे है। चांडाल रा घरे उठे बैठे और वना रा घर को वना का हाथ को भोग धरे है। तो कई आपनो रानी है, कई अपना वंश है, कई अपनो कुल है, विकी मान मर्यादा पे लालचन लगे है। बलराम दाऊ आइन जगन्नाथ जी हूँ अनी बारा में चर्चा करे है। जगन्नाथ जी और बलराम दाऊ आई ने माँ लक्ष्मी ने बुलाने अनी बारा में चर्चा करे है। वाद विवाद हो जावे है। बलराम दाऊ हो और जगन्नाथ जी हूँ दोयों वाद विवाद करने लड़ाई कर अपना पियर अपना पिता समुद्रदेव के पास परी जावे है और एना दोया ने श्राप देने जावे है। कई श्राप देवे है कि 12 बरस तक आप दो ही भाया ने अंतो अन जल रही एक बूंद भी नसीब ने होवेला। वनी समय में दो ही राजा होवे है, दो ही अनी बात ने ज़्यादा सीरियस न लेवे और अने हाँ हूँ करने बात ने ठंडी छोड़ देवे। अगले दिन जब सोवे है तो सुबह उठने देखे है कि वनारा महल में जतरा भी राज घराना जतरा भी सोना चांदी जेवरा जतरो भी राजकोष भरो तो को जतरा भी अन्न जल रा भंडार हा वे सब राते चोर आवे और चोरी करने ले जावे है। दो यार ऐसी स्थिति वे जावे कि न राजा रहा न राज रहो, बाहर ने निकले है भ्रमण पे कि अटू बटे जाम अटू बटे जावे जगह जगह भिक्षा मांगे, कोई अणा ने भिक्षा न दे, जटे जटे ये जाने मांगवारी कोशिश करे वटू कोई अणा ने धुतकारे, कोई विना मांगे रवाना करे है। कटे जाने अणा ने कोई अन्न देवे, ये जाने चुल्लो में आग लगावारी कोशिश करे तो माँ लक्ष्मी वटू बैठने अग्निदेव ने विनती करे हे अग्निदेव मारम मैं अगर पतिव्रता हूँ तो प्रभु एक पल रे वाते भी आप बटे प्रज्वलित नहीं होगा, अग्निदेव प्रचलित नहीं होवे है। तो ठाकुर जी लेन एक बांसरा डंडा लेन वनी हांडी ने फोड़ देवे और वटू निकले। पचे कुछ बरस बाद घूमता 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 जदी वे एक चांडाल रा घर बहाने पहुंचे है और जाने दासी ने कहा कि दासी
भोजन दो। दासी कहवे कि आपने ने दे सको चांडाल को करे आप कितर खाओगा चांडाल को करे, तो भी ठाकुर जी और बलभद्र जी ने 12 वर्ष री शुद्धा वेवे कि ये कहवे कि ना मान तो जो मिले जो दो। लेकिन ये जय बेटवा लगे तो माँ लक्ष्मी देख लेवे कि यार ये तो हमारा पति है, तो माँ लक्ष्मी जाने कहवे कि वना ने जाने निमंत्रण दो कि आओ और महीने 56 भोग री व्यवस्था आपने शांति भोजन कराऊंगा। तो बलभद्र जी और जगन्नाथ जी ने लाके यदि भोजन करना ही है तो पहला माने स्नान रो जल तो दो कि माँ 18 बरस वे गया है, माँ स्नान ही न की दो, जल रे एक बूंद पीवा में नहीं आई तो स्नान कतरू करा, तो पहला माँ शुद्धि करा, पहला माँ स्नान करा। और जल एक बार जब 12 बरस तक आना जल देखियो ही ना, तो एक बार में जब ये जल देखे तो एक कुएं स्नान करता कतरा अतरा जल मग्न वे जावे कि ये 108 बड़ा बड़ा गढ़ों स्नान करे। स्नान गढ़िया केड़े ये भोजन प्रसाद लेवे और वटा केड़े बीमार वे जावे, बीमार व्या केड़े 15 दिन तक ये अज्ञातवास में अपने ही मंदिर में दर्शन नहीं देवे है। और 15 केड़े 16वें दिन ठाकुर जी नगर भ्रमण पे निकले हैं और सभी दर्शनार्थियों ने सभी भक्ता ने घर घर जाने अपना दर्शन देने आवे है और वनाने दर्शन को लाभ देवे है। यह अपना ठाकुर जी री एक प्रचलित और लोक कथा है और वणी समय हूँ अने लोक कथा और यह नगर भ्रमण रा चालता आज घरे घरे जगह जगह हर गांव में आजकल रथ यात्रा निकलवारो एक प्रोग्राम वेवे है। और ओडिशा री तर्ज पे उदयपुर में जगदीश चौक में भी एक बड़ी रथ यात्रा निकले है। मु सुनील चौबीसा जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 7। आप सब ने पहले तो बहुत बहुत बधाई दूँ कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा जगन्नाथ भगवान रो 108 गढ़ो स्नान व्यो। गणना तो 108 गण रही है पर पब्लिक 5000 है तो नरे गणा भी जा। सही बात है। और दूसरी बात ठाकुर जी रो विशेष स्नान यो माननो है कि भगवान रो जो विग्रह जनान तैयार व्यो तो वणी त्यार विग्रह ने मने वणी दिवस ने आपी प्रागट्य दिवस मनायो। वणी प्रागट्य दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा रे दिन भगवान रो विशेष स्नान व्यो। वो स्नान आपी पूरी रे तर्ज पे अटे करावा 2007 या विधि चालू वीत की आई रही और आज भी अणी विधि ने आपी संचारू रूपू चलावा। दूसरी बात मंदिर की प्रणाली आपने बताऊं कि सुबह 4 बजे मंगला आरती, 8 बजे श्रृंगार आरती, 10:30 बजे गोपाल बल्लभ भोग आरती, 12:30 राजभोग आरती, पचे 1 बजे मंदिर पट बंद हुई जा, पचे 4 बजे मंदिर पट पाछा खुले और संध्या आरती वे 7 सवा 7 जनी मौसम रे हिसाब और शयन आरती 9 बजे अना सब आरती रे लारे प्रभु रो भोग है। और वह भोग उदयपुर में एक उत्कल समाज है वंड्यान्यु निर्मित है और यह अटारी पूरी सेवा पूरी री तर्ज पे जगन्नाथ मंदिर में आपी मनावा पूरी री तर्ज सेवा वे वणिज प्रकार भगवान रा भोग वणना वणिज प्रकार भगवान रा भोग लागना। तो मारे उदयपुर रा सब व्यक्तियों हाथ जोड़ीने अपील है कि आप अधिक संख्या में पधारीने ठाकुर जी दर्शन लाभ लो और अपने जीवन ने कर्तव्य करो। कारण कि कलयुग रो प्रतिष्ठित देवता जगन्नाथ जी मानो तो बढ़िया। एक बार हमारे पुनः निवेदन है ठाकुर जी दर्शन करवाओ सेक्टर 7 में, यही अपील है हमारी। कतरा साल वाणी मंदिर हूँ ठाकुर जी जुड़िया तका हो 2007 कुछ से चमत्कार आप देखा है आपने जीवन में, कुछ कहना चाहोगा? 2007 से यहाँ सेक्टर 7 में रह रहे हैं। जगन्नाथ जी मंदिर की कृपा से यही हैं, दर्शन के लाभ लेते रहते हैं। मेरा नाम जगत दास है, मैं उड़ीसा पुरी से बता रहा हूँ। यह 2007 से यहाँ उत्कल समाज के द्वारा यहाँ की जन समाज के द्वारा यहाँ भगवान जी प्रतिष्ठित है। पूरी ये विग्रह वगैरह सब पूरी चाहिए, जितने यहाँ पार्षद देवता बैठे हैं सब पूरी से मंगवाए। पूरी की नीति हिसाब से यहाँ पूरे पूजा पाठ होते हैं। और आज स्नान पूर्णिमा पवित्र स्नान हुआ, भगवान की 108 गढ़े कलश में पूरे स्नान करवाए और सब लोग यहाँ की जितने जनसाधारण सब आके स्नान करवाए। तो आज जो यो जगन्नाथ मंदिर कार्यक्रम हो रहे हो ये बारे में आप कई कुछ माना दर्शकों ने कहना चाहोगे? कई तो प्रोग्राम है, कई इनकी कार्यकारिणी है, कई इनका पाछे कथा रही है। जय जगन्नाथ। सभी जगन्नाथ भक्तजनों और भक्त प्रेमियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ये स्नान यात्रा के लिए सबको आशीष बनाए रखे भगवान और सबकी श्रद्धा भक्ति बनी रहे भगवान के ऊपर। ये पहले से मेरे सबकी शुभकामनाओं सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। ये हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जी बाहर आते और लोगों के बीच स्नान करते और 108 कलश में सबकी स्नान किया जाता है। उसे भगवान जी स्नान करते, उसमें सुगंधित द्रव्य डाला था। काल रातों से सारे कलशों को अभिषेक करके बिठाया गया और सुबह उनको अभिषेक करके पूजन होके सब जितने भगवान की नित्य कर्म होता पूरे भगवान। हमारी कहावत है कि जैसे
शरीर में देखते हो, जैसे शरीर में देखते हो, अपने देह को जैसे देखते हो ऐसे भगवान को ही देखो। यथा शरीरे तथा देवे, इसी प्रकार। इसलिए जैसे भगवान हम सुबह उठने, मुंह धोते, दांतुन करते, तेल मर्दन करते, शरीर में तेल लगाते, नहाने के लिए, इसी प्रकार से पूरा भगवान थी। पूरे मानव लीला कहते भगवान जी को, यहाँ पूरे मानव लीला है। उस प्रकार से सुबह उठते, मंगल आरती हो गया अंदर, उसके बाद उधर पौंडियों के गए, सभी भक्तजनों के साथ में पौंडियों के गए उधर। पौंडी के बाद उनका अर्पण हुआ, बंदापना हुआ, उसके बाद उनका मुख दापन हुआ, जल में मुख दापन कर लिए, उसके बाद दांतुन करवाए पूरे, जैसे हम दांतुन करते, चंदन की पेस्ट लगाते, पूरा राजूड़ा खंदा, पूरे सोने की दांतुन है। यहाँ तो व्यवस्था अलग है, लेकिन पूरी में जो सोने के दांतुन, उसके दंटन दांतुन के सोने की दांतुन करते हैं। उनकी पूरी जड़ी बूटी पेस्ट बनती है, जैसे हम पेस्ट कोलगेट यूज करते हैं, ऐसे कोलगेट जैसा पेस्ट ही बनता है उनके जड़ी बूटी में, उसको दांतुन करते हैं बढ़िया से। हम जैसे दांतुन छीलते, जीभ छीलते, जीभ छीलन करते, उसके बाद तेल लगाते, तेल चंदन बड़ी सुगंधित द्रव्य लगा। आज भी आप होंगे तो जो लोग देखे होंगे, पहले चंदन तेल लगा पूरे शरीर में, सुगंधित तेल लगाए, उसके बाद हल्दी लगाए, चंदन लगाए पूरे शरीर में, उसके बाद स्नान हुआ। और जैसे राजा रहते ऐसे रहते। उड़ीसा में ऐसी परंपरा है, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी परंपरा है, जैसे राजा रहते, राजा से भी रोज 10 लाख की बर्तन खरीदे, मिट्टी का बर्तन बना बनता है, रोज 10 लाख की बर्तन खरीदे। कोई आदमी बोला उड़ीसा तो गरीब देश है, अरे गरीब क्या, 10 लाख की बर्तन रोज खरीदे। हमारे राजा तो है, हमारे इष्ट थे, 10 लाख की बर्तन रोज खरीद रहा और फेंक रहा है। सही बात है। मिट्टी का बर्तन है, खरीदा गया, खाना बना फेंक दिया उसको, सामोती फेंक गया। रोज 10 लाख की बर्तन है, रोज 3000 सेवक काम करे, कोई पानी दे रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई फूल माला उतर रहा है। इसी पूरा राजूड़ा कंधा है। राजा जैसे तो राजा से ऐसे कोई राजा नहीं। जैसे भाई रथ यात्रा होगा आगे चलकर 16 तारीख को, पवित्र रथ यात्रा होगा, सभी को निवेदन के 16 तारीख आके पहुंचे और रथ यात्रा में बहुत बढ़िया सहयोग करे। और रथ यात्रा हर बार रथ बनता है, हर बार। कितने समय में वो रथ तैयार हो जाता है? रथ अक्षय तृतीया से शुरू होता है रथ, लगभग 3 महीना लगता है रथ तैयार में। जब अक्षय तृतीया आता है ना हमारी, अक्षय तृतीया के दिन रथ शुरू होता है, रथ कार्य शुरू होता है, उसी दिन से पूरे चलता रथ यात्रा तक। मतलब अभी रथ हो जाएगा, उसके बाद रथ में चलेंगे। अभी स्नान के बाद भोग लगेगा, अभी श्रृंगार होगा, गजानन वेश में दर्शन देंगे भगवान सबको। जितने भी यहाँ भक्त हुए उन सबको गजानन वेश में दर्शन देंगे, गज वेश में। एक गणपति भट्ट थे महाराष्ट्र की, वो एक बार दर्शन करने के, गणपति भट्ट उनका नाम था। वो महाराष्ट्र के लोग गणेश के भक्त होते, फिर वो गए जगन्नाथ की, बोले जैसे चाहो ऐसे दर्शन देंगे आपको। फिर गए, बोले जगन्नाथ जी मुझे गणपति रूप में दिखाई नहीं पड़े, फिर वापस आ गए। इसलिए उनको स्वप्नादेश को राजा की, जाओ गणपति भट्ट को बुला के लाओ, मैं गणेश वेश में उसको दर्शन दूंगा। इसलिए आज ही एक ही दिन और गणपति उत्सव के दिन 2 दिन ही साल में गणपति के वेश धारण करते हैं। आज अभी वेश होगा, अभी श्रृंगार होगा, उसके बाद भोग लगेगा, शाम को फिर शरबत होगा, उड़ीसा की परंपरा जैसे होती है शरबत होगा, उसका भोग लगेगा, उसके बाद पांड्य होगा। 15 दिन तक पूरे बंद रहेगा दर्शन, आज शाम तक पूरे प्रसाद अन्न भोग नहीं खाएंगे। इसलिए स्नान करके, जैसे बोला ना आपको, शरीर जैसा हमारा शरीर उनका शरीर, 108 कलश में कितने लोग नहा रहे, फिर उसका हालत फिर बुखार जो हो जाता है, उनको बीमार पड़ेंगे। जैसे मनुष्य लीला बिल्कुल पूरे मनुष्य जैसा है। फिर अभी बीमार पड़ेंगे 15 दिन तक, उसके बाद उनके जड़ी बूटी लगा, उसके बाद औषधि बनेगा, तेल मालिश होगा, एक फूल तेल होता है उसके मालिश होता है भगवान को। और अन्न भोग नहीं होता पूरे 15 दिन तक। जैसे मूंग के हलवा बना के खिलाते, थोड़ा ऐसे हल्का हल्का भोजन करते, पूरा काढ़ा पिलाते जाता हर दिन। उसके बाद नवोजोवन दर्शन होता है उनका, पूरे श्रृंगार होता शरीर की, जितना कलर होता वो सब होता। रथ के भगवान को वामन रूप में दर्शन करिए और सबकी पुनर्जन्म ना हो, ये मेरी इच्छा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। बोलो जगन्नाथ 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 पाहि मां, नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ पाहि मां। बोलो जगन्नाथ 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 रक्ष मां। मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और रथ यात्रा निकलती जब से 20 साल से, और रावजी घाटा के रहने वाले टेकरी मादी रोड पे रथ यात्रा निकलती है, हम उनका स्वागत करते हैं भी और नींबू की शिकंजी ताज़ा पिलाते हैं सबको, भक्तों को रेडीमेड कुछ नहीं, घर पर शिकंजी बना के फिर सब भक्तों को पिलाते हैं। हमारे जगन्नाथ स्वामी की ये बीमार होते हैं भगवान, 108 लोटी से स्नान कराते हैं और फिर रथ यात्रा निकलती है। हम सब जगह रथ यात्रा में जाते हैं, सब जने बहुत भजन वगैरह गाते हैं और काढ़ा पिलाते हैं ठाकुर जी को। और ये पंडित जी सब ये करते हैं, बीमार रहते हैं काढ़ा पिलाते हैं, पापड़ खिलाते हैं उनको, मतलब ऐसा हल्का खाना देते हैं सबको। पूरी रथ यात्रा में भले 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, 4 बजे आओ। और सुबह या रथ यात्रा कतरी बजे निकले और कतरी बजे तक पाछे आवे? 10 बजे यहाँ से निकलने के मतलब 11:30 बजे तक वापस आती है, रात में 11:30 तक आवे। और पूरी रथ यात्रा में वही ने व्यवस्था वे आप सब रहे? बहुत अच्छे किस्मत वाले हैं जो हम मंदिर के सामने रह रहे हैं और हमारे ठाकुर जी के चरणों में रह रहे हैं।
हैं, ये हमारे भाग्य। हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि हम इस नगरी में आए हुए हैं, भगवान के समक्ष बैठे हैं और हमेशा दर्शन करते हैं भगवान जी के। आज पवित्र स्नान कराया गया ठाकुर जी को। 16 तारीख को उदयपुर में ठाकुर जी घर घर जाके आशीर्वाद देंगे। ये परंपरा हमारी बरसों से हो रही है। सेक्टर 9, सेक्टर 7 में जगन्नाथपुरी जो हमारा धाम बना हुआ है, यहाँ से निकल के उपनगरी में ठाकुर जी शहर में भ्रमण करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। एक सुखद एहसास जब ठाकुर जी स्वयं अपने धाम से निकलकर भक्तों के पास जाते हैं। ठाकुर जी के लिए भक्तों का महत्व इससे पता पड़ता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का है वो तो कार्यक्रम यथावत है, इसमें कोई यानी ऐसा कुछ नया नहीं है। लेकिन जो पूर्णिमा स्नान का जो पहले यानी संक्षिप्त रूप में होता था, वो हमने पूर्णिमा स्नान का यानी सभी भक्तों श्रद्धालुओं को सूचना देके और उनका यानी आशीर्वाद लेने के लिए ये स्नान का प्रोग्राम बाहर वेदी बना के और सब भक्तों से स्नान कराने का एक ये हमने नया यानी शुरू किया है। और मैं सभी से अपील करता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को 10:30 बजे जगन्नाथ धाम से निकलेगी। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आपके बीच में पधार करके आपके हालचाल पूछने, कुशल क्षेम पूछने और आशीर्वाद देने पधारेंगे। आप अधिक से अधिक इसका लाभ ले लें। जगन्नाथ धाम में लगभग 10-11 साल से मैं हूँ और मुझे काफ़ी प्रशंसा है इस बात की। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो एक मन तृप्त होता है। यहाँ की सेवा, मूर्तियों के दर्शन और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आत्मा को काफ़ी तृप्ति मिलती है। झलको